जिले के थाना घुमारवी के तहत पड़ने वाले अमरपुर कस्बे में चंद रोज पहले एक साधु बाबा द्वारा एक युवती से छेड़छाड़ तथा बाद में साधु बाबा द्वारा आत्महत्या के प्रकरण में सोमवार को युवती के पक्ष में सैकड़ों ग्रामीणों ने मुख्यालय पर आकर शांतिपूर्वक तरीके से जिला के आलाधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष रखा तथा पीड़ित परिवार की व्यथा को अवगत करवाते हुए न सिर्फ न्याय बल्कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए पीड़ित परिवार की सुरक्षा की भी मांग की है। समाज सेवी एवं अधिवक्ता प्रकाश चंद बंसल की अगुवाई में आयोजित इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ जनप्रतिनिधियों के भी भाग लिया। इस मौके पर इस प्रतिनिधिमंडल ने डीसी और एसपी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा तथा न्याय की गुहार लगाई। अधिवक्ता प्रकाश चंद बंसल ने कहा कि यदि मंदिरों में भी माँ बहनें महफूज नहीं है तो आस्था के केंद्र सवालों के कटघरे में रहेंगे। इस मामले में जो एक वीडियो सामने आया है उसमें साधु बाबा अपनी गलती को मानते हुए क्षमा याचना कर रहा है, किंतु कुछ लोग इसे जाति का रंग देने में लगे, जबकि यह जाति का मसला न होकर समस्त समाज का मामला है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को निरंतर मिल रही धमकियों को लेकर भी सुरक्षा की मांग उठाई है। वहीं विजया फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्षा सीमा सांख्यान ने दो टूक शब्दों में कहा कि इससे पहले बिलासपुर में मणिपुर जैसा घिनौना कृत्य सामने आए, पुलिस ऐसे तत्वों पर अंकुश लगाए। वहीं अमरजीत चौधरी ने कहा कि पीड़ित परिवार के पानी की पाइप तोड़ दी गई है। तुलसीदास बंसल, जिला प्रधान सतगुरु रविदास महासभा बिलासपुर। जो अमरपुर मंदिर में साधु द्वारा इस बेटी के साथ जो गलत हरकत की गई, हम उसकी कड़े शब्दों में गुरु रविदास महासभा निंदा करती है और प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन से मांग करती है कि जिन लोगों ने, अब जिस साधु ने इस बेटी के साथ रिंदगी की या इन्होंने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, उसने खुद ही सुसाइड कर लिया किसी कारण, लेकिन हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं और जिला प्रशासन से कि इस परिवार को जो कुछ शरारती तत्व कोई जाति का रंग देके, कुछ पार्टी का रंग देके इनको दबाने का प्रयास कर रहा है, हुड़दंग मचा रहा है, इनको सेफ्टी, इनको सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। हमें डीसी बिलासपुर ने यह आश्वासन दिया, हमारे साथ जो 150-200 लोग आए हैं, कि वहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी बेटी को और ITI जाने के लिए भी सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो सतगुरु रविदास महासभा भी इस बेटी के साथ कदम से कदम मिला के खड़ी है और इसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग जो रात दिन एक कर देंगे, पूरे समाज को इकट्ठा करेंगे ताकि इस बेटी को न्याय मिले। बेटी किसी जाति धर्म की है, हम किसी जाति धर्म की बात नहीं करते, किसी भी जात की बेटी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये सरकार का नारा है, हम भी इसके साथ सहमत हैं, लेकिन सही रूप में जो है ऐसा सरकार करे या प्रशासन करे तो हम प्रशासन और सरकार की भी इस वेलकम करते हैं। एक समाज की बेटी की इज्जत का सवाल है, वो मामला है। एक बेटी की इज्जत तार हुई है किसी मंदिर में आस्था के द्वार पर जाकर के। उस बाबा ने बेटी को, जो जिस बाबा को भगवान मानते हैं लोग और हम सभी लोग भगवान के दरबार में मत्था टेकने जाते हैं, तो उस बाबा ने एक जो कलंक पैदा किया है समाज के ऊपर, एक विश्वास जो तोड़ा है, जो हमारे श्रद्धालु लोग हैं ऐसे मंदिरों में जाते हैं। और उस बाबा ने इस बेटी के साथ ऐसी अश्लील हरकतें की कि जब ये बेटी मंदिर में पूजा करने के साथ वापस आ रही थी, तो जब वो वापस निकलने लगी तो बाहर से आवाज़ लगाता है कि आप प्रसाद लेके जाएं। प्रसाद के बहाने बाबा ने बेटी को अंदर बुलाया और जैसे ही बेटी एक आस्था से दोनों हाथ करके आगे प्रसाद मांगती है, उसी समय उस बाबा ने एक पूरी प्लानिंग के साथ बेटी को जकड़ लिया और उसको अश्लील हरकतें उसके साथ करने लगा। कितनी शर्म की बात है। मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहता हूँ, जो लोग इसको धार्मिक और राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य में इसको ले जा रहे हैं, ये एक बेटी की इज्जत का सवाल है। हमारी बेटी किसी समाज की बेटी है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट की है, किसी अपर कैटेगरी की है, चाहे किसी मोहम्मदन की है, चाहे क्रिश्चियन की है, चाहे किसी भी समाज की बेटी है, अगर किसी की बेटी की इज्जत को लूटा जाता है, लूटने का प्रयास किया जाता है, तो पूरे समाज का, पूरे धर्म का, सभी भाइयों का, बहनों का एक कर्तव्य बन जाता है कि आप सभी उस बेटी की सपोर्ट में आए। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का और इस समाज का और इस जिला बिलासपुर का कि कुछ शरारती लोग, कुछ तत्व ऐसे हैं समाज के लोग जो गरीब, असहाय और जो गांव के बेचारे भोली भाली जनता है उनको भड़का रहे हैं, उनको बाबा के पक्ष में कर रहे हैं कि बाबा ने कुछ नहीं किया, जबकि उसकी शायद आपके माध्यम से पहले भी वीडियो रिलीज हुई होगी। वो वीडियो बेटी ने बड़ी मुश्किल से बनाई। ये तो शुक्र है कि वीडियो बेटी ने बना ली, नहीं तो बेटी आज अंदर होती। और ये जो लोग हैं जो प्रेशर बना रहे हैं फालतू का, प्रशासन के ऊपर प्रेशर बना रहे हैं, ये बेटी को देखो, मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहता हूँ कि पुलिस ने, ये ठीक है
कि पुलिस ने उस समय जब बेटी के ऊपर गांव वालों ने वहां आक्रमण करना शुरू किया तो बेटी को उन्होंने रेस्क्यू किया, लेकिन बाद में असामाजिक तत्वों के प्रेशर में आकर के पुलिस ने 306 आईपीसी में एफआईआर दर्ज परिवार के खिलाफ कर दी। कितनी बुरी बात है, एक तरफ बाबा बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहता है और हम कुछ लोग उस बाबा की सपोर्ट में आगे आना चाहते हैं। मैं तो उन लोगों को भी कहता हूं कि भगवान वो ईश्वर जिसकी वो रोज दिन रात पूजा करते हैं उनको सतबुद्धि दे और वो इस पीड़ा को अपनी माँ बहन के साथ जोड़ें कि जिस दिन उनकी माँ बहन के साथ ऐसा हुआ होगा या होगा तो उस पीड़ा को कैसे उस चीज़ को महसूस करेंगे। हम सभी लोग जिला उपायुक्त महोदय से भी मिले और इन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बेटी को पूर्णतया सुरक्षा प्रदान की जाएगी तथा हमने जो बात रखी, क्योंकि इनके घर का जो पानी का कनेक्शन था वो भी जो है दोषियों और अपराधियों के द्वारा तोड़ दिया गया है, उसके लिए भी हमने बात की और इन्होंने आश्वासन दिया कि इन्हें पूर्णतया जो है सुरक्षा प्रदान की जाएगी।